हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू दुनिया। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू दुनिया एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट बट आर वेटिंग फॉर गाइस, सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल आइकन ताकि आप लोगों को न्यू अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड लाइक एंड शेयर एंड लेट मी नो इन कमेंट्स के आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आज का वीडियो जो है ना बहुत ही अलग वीडियो है। मैं यूजुअली इस तरह का वीडियोस नहीं बनाती हूँ, इस तरह के टॉपिक्स पे बात भी नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत मुझे लगा ऐसा कि बहुत ज़रूरी हो गया है इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करने के लिए, क्योंकि बहुत यानी कि ओपिनियंस हैं, बहुत कुछ यानी कि लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि एक दो चीज़ें हैं जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है। और मुझे लगता है कि यूथ को जो है, आज की जो यूथ है या जो टीन एज है, उन्हें जो है एक गलत मैसेज सा मिल रहा है इस चीज़ को लेके। तो मैं चाहती हूँ कि बीइंग अ यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं एक सही बात, एक सही चीज जो है आप लोगों तक पहुंचाऊं, या सही कुछ यानी कि एक सही ओपिनियन जो है, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, लेकिन जो एक मेरे नजरिए से जो एक सही चीज है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने अगेन टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि किस बारे में है ये वीडियो। यस, दुआ ज़हरा का जो केस का है रिव्यू या ओपिनियन, माय ओपिनियन। तो जो दो तीन मैंने बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने ज़्यादा जो है यूट्यूबर्स को या ज़्यादा चैनल्स को फॉलो नहीं किया है। मैं तो केस को भी फॉलो नहीं कर रही थी, इट जस्ट कीप्स पॉपिंग अप ऑन माई यूट्यूब फीड। तो फिर ऑब्वियसली जब व्हेन समथिंग कीप्स पॉपिंग अप ऑन योर यूट्यूब फीड, देन कभी कभी लगता है कि चलो देखते हैं। तो उस तरह से जो है मैंने फिर थोड़ा बहुत देखा, इधर उधर दो तीन वीडियोस देखी, एंड देन द मोमेंट इकरारुल हसन इन्वॉल्व्ड इन दिस केस, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब तो थोड़ा सा तो देखना चाहिए कि क्या है। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर मैंने जानना शुरू किया। मैं यहाँ पे मैं एनालिसिस करने नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पे मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मुझे टेक्निकलिटीज का और ये सब चीज़ों का मैं वहाँ पे जा ही नहीं रही, मैं उनके उस चीज़ पे बात करूँगी ही नहीं। यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ें अब आपको पता चल जाएगा भी बात करूँगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं या कह लेंगे इकरारुल हसन है या स्ट्रॉन्ग उस्मा चैनल है या और भी यानी कि चैनल्स जैसे आई थिंक माहिरा अली यूट्यूबर एक रिपोर्टर है, आई थिंक माहिरा अली नाम है। ये सब जो है एक ही बात कह रहे हैं कि ऑब्वियसली बेशक वो घर से भाग के गई, लेकिन इट्स अ गैंग, उसका किडनैप हुआ है एंड शी शुड गेट बैक होम, और फैमिली बहुत ट्राई कर रही है। एंड देन एक दो यूट्यूबर्स या दो तीन ऐसे भी हैं जिसमें क्या नाम है, जुनैरा माहम आई थिंक ऐसे करके कोई नाम है यूट्यूबर। तो उनका कहना है कि भाई वो भाग के गई है और पेरेंट्स से जो है खतरा है उसको, और उसको रहने देना चाहिए, यानी कि उसके जो भी हस्बैंड का नाम है, जो भी इस लड़के के पास हो गई है, रहने देना चाहिए। एंड देन हर एज इज यानी कि बिटवीन 14 एंड 17, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 इस बारे में हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ये भी कहने नहीं बैठी हूँ कि वो उसकी एज क्या है, नो, वो जो भी उसकी एज है वो है, और इतनी ही होगी ना, बिटवीन 14 एंड 17, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो मेरे यहाँ पे दो तीन चीजें हैं कि पहली बात तो ये है कि इस बारे में किसी ने नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने ये सोचा नहीं है या कहा नहीं है कि जब इस तरह से भाग के शादी और बिना लड़की के जो गार्डियंस हैं उनकी परमिशन के बगैर जो है निकाह वैलिड नहीं है। पहली बात तो मेरा, अगर मैं कहूँ कि मैं कौन सी बात पे बिलीव करती हूँ कि वो वाकई सही जगह पे, जैसे जुनैरा कह रही है उसको रहने देना चाहिए, या मैं उस बात पे बिलीव करती हूँ कि उसको जो है वापस लाया जाए क्योंकि एक गैंग है, तो मोस्ट लाइकली गैंग ही है। बट अगेन आई सेड कि मैं यहाँ पे जो है कौन सही है या वाकई वो गैंग है या नहीं है, या वो यानी कि वाकई उसकी पसंद की शादी है तो उसको रहने देना चाहिए ना, इन पे जो है मैं कमेंट्स करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे ये बताने नहीं आई कि कौन कि वाकई वो गैंग है या नहीं है, मैं इस बारे में बात नहीं करने आई हूँ। मेरा
मेन चीज ये है यहाँ पे बात करने के लिए कि क्या इज इट ओके फॉर अ 14-year-old अप टू 17, 18, 19, इवन 20 years old टू गेट मैरिड, फीमेल और मेल, लड़का या लड़की, क्या सही है? पुराने जमाने में वो डेफिनेटली होता था, लेकिन उस जमाने में मेच्योरिटी जल्दी आ जाती थी। इस जमाने में भी मेच्योरिटी जल्दी आ जाती है, लेकिन फर्क है फिर भी मेच्योरिटी के लेवल में, सोच के लेवल में। जो आज जितनी इंफॉर्मेशन आज है, जिस तरह से है, पहले जो है, पहले जो एक मेच्योरिटी आती थी वो आती थी फैमिली को लेके, वो आती थी रिश्तों को लेके। आज जो मेच्योरिटी आती है वो आती है टेक्नोलॉजी को लेके, वो आती है खुद को लेके। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में फर्क है। अगेन मेरी जो यानी कि सोच है कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ये एज होती है उनको खुद को समझने की, ये एज होती है उनको खुद को पढ़ाने की, यानी कि पढ़ें और अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा हो, अपनी लाइफ बनाएं, उसके बाद जाके शादी करें। स्पेशली लड़की के लिए एशिया में बहुत जरूरी हो गया है आजकल कि वो पढ़े और अपनी यानी कि अपने पैरों पे खड़ी हो, उसके बाद जाके जो है शादी का सोचे। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कि शादी हो गई, जल्दी शादी हो गई, फिर हस्बैंड से बनती नहीं है बाद में, या फिर खुदा ना खास्ता अगर सेपरेशन हो जाता है तो फिर लड़की कहती है कि मैं क्या करूं, या फिर ये सोच के सेपरेशन नहीं होता है कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने पैरों पे खुद कैसे खड़ी होंगी, इंडिपेंडेंट कैसे बनूंगी। तो ये सोच के जो है वो बैठ जाती है और फिर सारे जुल्म जो है या जो भी नाइंसाफी है वो सहती रहती है। तो वाई मुझे ऐसा लगता है कि जो जुनैरा माहम है वो इस चीज को जो है कह रही है कि इट इज ओके कि अब भाग के जो है जाओ, शादी करो, एंड देन यू, और सिर्फ भाग के शादी नहीं, छोटी एज में बिटवीन 14 और 15, चलो उनका कहना है 15, 14 छोड़ देते हैं, 15 to 17 भाग के शादी करना है, एंड देन अपनी लाइफ यानी कि उसको उसके साथ रहने देना है, एंड ऑल दैट। ये सही है? ये कैसे सही है? कैसे सही हो सकता है? अनलेस भाग के तो नहीं, डेफिनेटली भाग के ये चीज सही नहीं है। पेरेंट्स भी अगर कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, लेकिन अगेन पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को बेहतर जानते हैं, ठीक है? तो पेरेंट्स अगर बच्चों की शादी कर रहे हैं, बच्चे भी अगर उसमें यानी कि कहते हैं कि हाँ ठीक है हमें करनी है, और पेरेंट्स फिर बेहतर जानते हैं कि उनका फाइनेंशियली स्टेटस क्या है या वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन भाग के इस तरह से अपनी लाइफ क्यों इस तरह से जो है खराब कर लेना, इसमें मेच्योरिटी भी कहीं नजर नहीं आती है। अगर वाकई लड़की के पेरेंट्स जो हैं वायलेंस कर रहे हैं उस पर, तो उसको यानी कि अगर वाकई अपने पेरेंट्स से खतरा है, तो अगर वो मेच्योर होती, मेरी नजर में या मेरी सोच में, अगर वो वाकई इतनी मेच्योर होती जिस तरह के उसको कहा जा रहा है, तो वो मेच्योरिटी दिखाती सेंस में कि या तो वो पुलिस के पास जाती या फिर वो किसी एनजीओ में जाती, कहीं से तो हेल्प लेती कि भाई मेरे साथ ये यानी कि मेरे पेरेंट्स जो है इस तरह से गलत कर रहे हैं, मैं मुझे लगता है कि ये गलत है, मैं नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज सपोर्ट मी, और उसको सपोर्ट किया जाता। ठीक है, ये होता है मेच्योरिटी। लेकिन ये कहाँ की मेच्योरिटी है कि आप यानी कि भाग जाओ और इस तरह से शादी कर लो, और अब फिर इतना बड़ा हंगामा तो ऑलरेडी हो रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि इतनी मेच्योर है। बीइंग अ मॉम माई सेल्फ, मेरी भी बेटी है, चाहे बेटा होता, तो अगर वो मुझसे आके कहे कि मैं इस एज में, टीन एजेस में, यानी कि क्योंकि इस एज में जो है प्यार नहीं इन्फैक्चुएशन होता है मोस्टली। मैं नहीं कह रही कि इन्फैक्चुएशन ही होता है, प्यार होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, प्यार भी होता है, बट मोस्टली इन्फैक्चुएशन होता है। अगर वो मुझे आके इस एज में कहे कि भाई मुझे ये पसंद है, ये लड़का पसंद है, इससे प्यार है, मुझे इससे शादी करनी है, तो मैं तो नहीं मानूंगी। क्योंकि पहले तो ऑब्वियसली मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। मैं चाहूंगी कि वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करे, वो अपने पैरों पे खड़ी हो, कुछ करे, एंड देन शी कैन गेट मैरिड टू whom ever she wants, right? get on with her or his life. और अगर वाकई प्यार है then prove yourself, stand by it, ना कि आप भाग के शादी करो। मैं जो भी यानी कि टीन एजर्स भी हैं जो इस वक्त अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको भी ये कहूंगी कि पहली बात तो इस एज में सिर्फ इन्फैचुएशन होता है, हम सब उस चीज से गुजर चुके हैं, मैं खुद उस चीज से गुजर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं
यानी कि एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इन्फैचुएशन होता है, प्यार बहुत कम होता है कि वाकई प्यार हो, और अगर प्यार हो तो उसको प्रूफ करो, स्टैंड बाय इट, भागने की जरूरत नहीं है, उसके साथ स्टैंड करो, अपनी लाइफ बनाओ, और उसके बाद जब आप अपनी लाइफ अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उसके बाद भी आपको लगे, उसके बाद अगर आप आगे गो ना कि नहीं मुझे तो वही जो मैंने यानी कि अपने बचपने में या 15 साल की उम्र में बोला था कि मुझे इससे प्यार है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और यानी कि आपके पैरों पे खड़े होने के बाद यानी कि आफ्टर योर 20s अगर तब भी आप यही बोलो कि मुझे वाकई यही बंदा है जब जो तब था, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, फिर तो ऑब्वियसली गो अहेड। लेकिन अगर उस वक्त तक इन्फैचुएशन से अगर आप आगे बढ़ जाते हो, आप और मैच्योर हो जाते हो, आपको समझ आ जाती है, तो यू नो ऑब्वियसली योर लाइफ। और सही तरीका जो है ना, जो मैंने कहा कि अगर बचपन से ये पसंद है, ये मैं अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ, मैंने ऐसा कपल देखा है कि बचपन से उनकी पसंद थी, स्कूल से, नॉट जस्ट कॉलेज, स्कूल के टाइमिंग से दे वर टुगेदर, एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, कॉलेज तक आए तो पसंद हो गए, यानी कि 15-16 में यानी 9th-10th ग्रेड में आए तो पता चला अच्छा एक दूसरे को पसंद करते हैं। एंड बट उन लोगों ने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, उन लोगों ने अपना करियर बनाया, लड़की ने अपना करियर बनाया, लड़के ने अपना करियर बनाया, एंड देन उसके बाद जाकर उन्होंने शादी की, उसके बाद जाकर यानी कि पूरा एक लंबा टाइम उन्होंने जो है अपने रिलेशनशिप को भी दिया, अपनी लाइफ को दिया, अपने करियर को दिया, और उसके बाद जाके एक दूसरे से ही शादी की। तो इसे कहते हैं लाइफ पार्टनर, इसे कहते हैं यानी कि प्यार। तो एक ये है, और दूसरा होता है कि बचपन में पसंद था, इन्फैचुएशन था, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को संभाला, समझाया, बच्चे समझ गए, अगर बड़े हुए, अगर वही जो है आपका उस वक्त यानी कि अपने पैरों पे खड़े होने के बाद भी वही इंसान है, तो वही इंसान, कोई वरना कोई और। कहने का मकसद ये है कि आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ये आई थिंक ये एक बहुत ही मेन चीज है जिस पे जो है किसी ने बात नहीं की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अगेन जुनैरा का जो यूट्यूबर है वो जिस तरह से चीज को हवा दे रही है कि इट इज ओके टू रन अवे, मुझे ऐसा लगता है उनकी जितनी भी वीडियोस देखो, जितनी भी यानी कि बातें सुनो, तो उनका यही कहना है कि अब वो भागे तो भागे, कर लिए तो कर लिया, अब उसको उसके साथ रहने दिया जाए। लेकिन ऐसे कैसे रहने दिया जाए? अगर तो वाकई शी इज मेच्योर इनफ, ही इज मेच्योर इनफ, वो जॉब कर रहा है या करेगा, या चलो एक दूसरे को कैसे संभालेंगे, जो सिचुएशन है वो एक बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन है कि यानी कि वो एक दूसरे का साथ कैसे देंगे, वो ये कोई क्यों नहीं सोच रही है, वो ये क्यों नहीं सोच रही है। ठीक है, हमें जो है कहते हैं, चलो मान लेते हैं कि उस लड़की को जो है दुआ ज़ारा को जो है एक खतरा है अपने मॉम डैड से, तो वो वहां ना जाए, किसी एनजीओ में या शेल्टर में रहे, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वो कोशिश करे कि उसको उसके वापस लेके जाए, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, अगर शेल्टर होम में रहने के बाद कुछ 4-5 साल गुजारने के बाद जब वो अपनी स्टडी कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, अगर वो ये सब कर पाती है, उसके बाद बीइंग अ मॉम जो जितनी जद्दोजहद और जितना वो चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाए, मुझे तो लगता है कि ये जेन्युइन है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जेन्युइन नहीं है। तो अगर एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया भी जाए, इस चीज को देखा जाए कि शायद जेन्युइन नहीं है, तो फिर ठीक है, वो ना जाए और रहे शेल्टर होम में, वहां पे रह के जो है अपनी लाइफ बनाए, और फिर क्या पता कि टाइम के साथ साथ अपने पेरेंट्स पे भी उसको ट्रस्ट हो जाए, तो वो अपने पेरेंट्स के पास भी जाए, और फिर उसके बाद भी जाके अगर वो कहती है कि वाकई यानी कि ही वो यानी कि उसका जो सो कॉल्ड हस्बैंड जो है वही बंदा है, देन व्हाई नॉट। लेकिन इस तरह से आई डोंट थिंक इट्स अ राइट थिंग टू डू। और अगेन ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है जुनैरा की जो वीडियोस, क्योंकि जहां तक इकरारुल हसन बोल रहे हैं या दूसरे यूट्यूबर्स या जो रिपोर्टर्स एंकर्स बोल रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि उसको जो है वो यही बात कह रहे हैं कि ये गैंग है,
उसको जो है शेल्टर होम चले जाना चाहिए। उसके बाद वो पेरेंट्स के पास जाती है नहीं जाती उसकी मर्जी है, वहां पे वो रहे, सिचुएशन को जो है समझे, अपने आप को संभाले। उसके बाद उसको जो करना है, पेरेंट्स के पास जाना है, कुछ वक्त बाद नहीं जाना है, जैसे भी है वो वक्त बताएगा, और यही एक सही चीज है। लेकिन जो जुनैरा का जो यानी कि जो वो यूट्यूबर है, वो एक अलग ही बात कह रही है, एक अलग ही चीज कह रही है। और मैंने बहुत से लोगों को जो है, अब वो उनकी एज तो आई डोंट नो, लेकिन उसको सपोर्ट करते हुए देखा है, सुनिए कि हाँ उसको उसके साथ ही रहना चाहिए, उन दोनों को एक साथ रहना चाहिए, दिस एंड दैट। तो ये गलत है मेरी नजर में, मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। एंड अगेन, मैं यूजुअली ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करती हूँ, वीडियोस नहीं बनाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, मुझे इस पे बात करनी चाहिए, मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि बहुत गलत, वरना एक मैसेज जो है काफी लोगों तक जा रहा है। कुछ लोग तो सेंसिबल ऑब्वियसली हैं और इस पे सेंसिबली जो है बात यानी कि सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है यानी कि स्पेशली जो यूथ है ना, वो बहुत ही गर्म खून होता है, तो वो बहुत जल्दी जो है भटक जाते हैं सही रास्ते से। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है अपना व्यू देना चाहिए और अपनी आवाज थोड़ी सी उठानी चाहिए इस पे, ताकि एक सही मैसेज जो है पहुंच सके। और उसके बाद आपको ये मानना है नहीं मानना है, ऑब्वियसली योर लाइफ, आई एम नॉट हियर टू फोर्स यू, बट आई एम ओनली हियर टू गाइड यू। आगे आप लोगों की लाइफ है। एनीवेज, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, and here I end this video, and inshallah I will see you guys in my next video. I hope कि जो हो दुआ ज़हरा के साथ जो भी हो, अच्छा हो, बेस्ट हो उसके लिए और उसकी लाइफ के लिए। That is all I want to say, and that is all my wish for her, my prayers for her. बाकी क्या सही है क्या गलत है, गैंग है नहीं है, वाकई वो लड़का उसे प्यार करता है नहीं करता है, दैट टाइम विल टेल। यानी कि जो भी एनालिसिस हो रहे हैं या केस चल रहा है और पुलिस इन्वॉल्व है, वो ये सब चीजें वो बताएंगे, वो डिसाइड करेंगे। जो एक मुझे मैसेज जो मुझे देना था, तो मुझे पहुंचाना था, या मुझे जो लग रहा था कि जिस पे बात होनी चाहिए, जो चीज कहनी चाहिए, वो मैंने कह दी है। इसके आगे मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं और मुझे उस तरह से उतना डीपली जो है obviously इन्वॉल्व नहीं होना है। Anyways, I'll see you guys in my next video. Till then, don't forget to like, share, comment, and subscribe to Dhani Ki Dunya. Stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, react positive, and do whatever you want to do. Do positively. Don't do negatively. There is already too much negativity in this world, so let's spread some positivity together. Allah Hafiz.